चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हम पढ़ाए थे, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी चल रहा था लास्ट क्लास में। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हमने आपको बताया था कि सपोज कर ले तेरे पास दो पार्टिकल है, कि ये है, दूसरा पार्टिकल के पास ये बी है ना। इस पार्टिकल का वेलोसिटी हमने कहा था ये भी ए है, और इसका वेलोसिटी हमने कहा था ये भी बी है। हम जनरल ले रहे हैं इससे ही, भी ए भी हमें गिवन है। अब कहता है क्वेश्चन कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है। पहले अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच में हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास एक बॉडी है और दूसरा एक बॉडी है। माने हमने कहा ए है और ये बी है, दोनों सेम लाइन पे मूव कर रहा है ना। जिस लाइन ज्वाइनिंग पे दोनों बॉडी लाई कर रहा है, दोनों बॉडी इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो सब वेलोसिटी भी उसी लाइन के अकॉर्डिंग है। मान लो हमने कहा ये भी ए है और ये हमारे पास भी बी है। ध्यान देने वाली बात है कि जिस लाइन पे दोनों बॉडी है, मोशन भी उसी लाइन पे है, उसे अलग नहीं है। तो अगर मान ले भी ए, सपोज कर ले भी ए इज ग्रेटर देन बी बी, तो क्या होगा बताओ? दोनों के बीच का वेलोसिटी डिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। इसका मतलब घट रहा है, इसका मतलब क्या? अप्रोच हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा हमारे पास, है ना, ए बी को अप्रोच कर रहा है ना। क्या होगा वो हमारा, क्या होगा हमारे पास? होगा बी ए माइनस भी बी, पीछे वाला माइनस आगे वाला, अप्रोच। मान लो हमारे पास भी ए 15 है और भी बी 8 है, तो क्या होगा? 7 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा। ये होगा ना बच्चे। दूसरा केस, इफ भी ए इज लेस देन भी बी, अब क्या होगा इस केस में? इस केस में सेपरेशन होगा, है ना। इस केस में सेपरेशन होगा। भी बी का वेलोसिटी भी ए से ज्यादा है। मान लो ये 15 से जा रहा है, ये 8 से जा रहा है, तो क्या होगा? डिस्टेंस दोनों के बीच का बढ़ेगा, सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा बच्चे? वो होगा आगे वाला माइनस पीछे वाला, भी बी माइनस बी ए। ये होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐसे होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही होना चाहिए वेलोसिटी। अब मान लो ये रेल का पटरी है, इस रेल का पटरी पे सपोज कर ले कि एक साइड में मान लो जा रही है, इस पे चलने, बच्चा हम प्रैक्टिस नहीं करता चलने का रेलवे पटरी पे, है ना। हम लोग के घर के आगे रेलवे है, ठीक है। तो हम लोग बच्चा थे ना, तो जाते थे खेलने के लिए, तो ट्रेन व्रेन नहीं आता था, तो चलते थे कि कितना दूर तक चल सकता है इस पे बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, बचपन में। तो सपोज करो एक पटरी पे मान लो ये चली, क्या नाम है, प्रकृति मिश्रा, दूसरे पटरी पे 4B चली। कितना दूर चलता है ना, ये 4B है। तो दोनों तो ऐसे ही जा रहा है ना, और पटरी के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। तो ये दोनों कभी अप्रोच या सेपरेट होगा? दोनों में सेपरेशन या अप्रोच होगा नहीं ना, हमेशा हमेशा पैरेलल चलते रहेगा। यानी कि जो लाइन ज्वाइनिंग है बच्चे का, जो लाइन ज्वाइनिंग दोनों का है, लाइन ज्वाइनिंग का पर्पेंडिकुलर डायरेक्शन में ये चल रहा है, ये भी पर्पेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। तो कभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना सेपरेशन होगा ना अप्रोच होगा। यानी कि जिस लाइन पे दोनों बॉडी है, उस लाइन के पैरेलल, उस लाइन के पर्पेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मूवमेंट है, उसकी वजह से कोई ना सेपरेशन होता है ना अप्रोच होता है। यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं लाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, है ना। कौन सा है वेलोसिटी? लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर वेलोसिटी, है ना। इसका कहां यूज होगा आगे बताऊंगा, अभी नहीं। नाउ लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में, लाइन ज्वाइनिंग हमारे पास ये है, उसके डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो वेलोसिटी है, उसी से दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है बच्चे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है ना। और कोई बात है इसमें? और कोई कॉन्सेप्ट है कोई कॉन्सेप्ट? नहीं कॉन्सेप्ट है। तो हमने कहा चलो भाई यहां पे भी हम क्या करते हैं, हम लाइन ज्वाइन कर देते हैं। हमने कहा इस दोनों को लाइन ज्वाइन कर दो, ऐसे कर दिया। सो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग। किसको लाइन ज्वाइन? बॉडी को ज्वाइन कर देना है।
अब अब इस बॉडी के पास दो वेलोसिटी है, इस बॉडी के पास एक वेलोसिटी हमारे पास ये है, लाइन ज्वाइनिंग है पैरेलल, हमने कहा वी बी पैरेलल, थीटा दिया रहेगा आपको, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, ये वी बी हमारा हो गया परपेंडिकुलर, है ना। यहां भी इसको रिजॉल्व किए तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वी ए पैरेलल, और ये क्या होगा हमारे पास, वी ए परपेंडिकुलर हो गया, है ना। अब जब हम सेपरेशन और अप्रोच की बात करेंगे तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग का ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये ना ट्रैक, परपेंडिकुलर ट्रैक हो गया हमारे पास, है ना बच्चे, ये परपेंडिकुलर ट्रैक हो गया। तो क्या इस वेलोसिटी का कोई यूज है लाइन ज्वाइनिंग के टाइम पे, नहीं, नहीं है ना। तो इस दोनों वेलोसिटी क्या करना है, फेंक देना है। अब हमारे पास यही दोनों वेलोसिटी हो गया, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया, ये वेलोसिटी मींस ये वाला केस हमारा हो गया। अभी केस से हम देखेंगे कि भैया भी ए पैरेलल अगर भी बी पैरेलल से बड़ा है तो क्या होगा, ये केस होगा, यानी कि तब क्या होगा, अप्रोच होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा। इस केस में वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा बच्चा, क्या होगा, बी ए पैरेलल माइनस भी बी पैरेलल, है ना, ये होगा हमारा। और अगर हमारा ये ग्रेटर आगे वाला ग्रेटर है पीछे तो क्या होगा, तो ये केस होगा हमारा, तो क्या होगा, सेपरेशन होगा, यानी कि बी बी पैरेलल माइनस बी ए पैरेलल, है ना बच्चे। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेगा तो भी फॉर वेलोसिटी, है ना, एस फॉर सेपरेशन क्या होगा आगे वाला, यानी कि भी बी पैरेलल माइनस भी ए पैरेलल, बस इतनी सी बात है। यहां तक समझ में आ गए सारे बच्चे को, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नो दिक्कत। नाउ अब हम बात करते हैं कि मान ले हमारे पास दो बॉडी है, ये हमारा ए है और एक और बॉडी है लाइन ज्वाइनिंग पे, ये हमारे पास बी है, ठीक है बच्चे, ये रस्सी नहीं है, लाइन ज्वाइनिंग है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है डी किसी टाइम पे, और ये सपोज कर लो ये जा रहा है भी ए से, ये जा रहा है लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग भी बी से जा रहा है, पैरेलल, लाइन ज्वाइनिंग पैरेलल है, और हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है बच्चे, हमें गिवन है भी ए इज ग्रेटर देन भी बी, तो यह इसके मान लो ये 15 से जा रही है, 8 से जा रहा है, क्या होगा, ये इसको 7 मीटर पर सेकंड से अप्रोच करेगा, करेगा ना। तो कितना टाइम है ये इसको ठोकेगा पीछे से आकर के, कोलिजन कितना देर में होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहीं पे बैठ जाते हैं, हम यहां पे बैठ गए और ये रुक गया, इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या हो गया, तो इसका वेलोसिटी इधर दे दें, इसके पास एक और वेलोसिटी हो गया इस डायरेक्शन में, क्या हो गया, माइनस भी बी, नहीं बच्चे, हो गया ना। यानी कि देखिए वेलोसिटी अप्रोच हो गया, ये वेलोसिटी अप्रोच कितना हो गया, वेलोसिटी अप्रोच हमारे पास हो गया भी ए माइनस भी बी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे हम बैठ करके इसके मोशन का स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास सिचुएशन अब ये हो गया कि भैया ये बॉडी है, ए है और बी हमारा रुका हुआ, ये हमारा बी हमारा रुका हुआ है, रोक दिया इसको। अब इसका वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, ये डिस्टेंस हो गया डी, तो ये यहाँ पे कितना देर में पहुंचेगा, ये तो रुक गया ना, मतलब तो यही हुआ, यहीं बैठ के स्टडी कर रहे थे, रुक दिया, इसका वेलोसिटी भी ये हो गया जो कि हमारे पास वेलोसिटी ये हो गया, है ना बच्चे। ये कितना देर में इसको कोलाइड करेगा, इसके पास पहुंचेगा, तो दिस डिस्टेंस बाय दिस वेलोसिटी, सो टाइम टू कोलाइड क्या होगा, टी कितना होगा बच्चे, डी ओवर भी ए, सो दिस इज इक्वल टू डी ओवर क्या होगा हमारे पास, भी ए कितना हो गया, हो गया भी ए माइनस भी बी, यही होगा ना बच्चे, है ना। तो हम इसी पे बैठ गए, इसका मतलब क्या, हम इसको रोक दिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं रुका, हम उसके रेस्पेक्ट में, हम उस बैठ गए तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे चारों तरफ क्या लगेगा, प्लेन में हम बैठ गए, प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या लगेगा, हमारे रेस्पेक्ट प्लेन का सारा सीट रुका हुआ है, मूव थोड़े कर रहा है, तो रोक दिए, तो दूसरा प्लेन आ रहा है उसको ठोकेगा पीछे से, तो मतलब समझ में आया, विजुअलाइजेशन हुआ कुछ कुछ। सो दिस इज द टाइम ऑफ कोलिजन,
या आप कह सकते हैं ये कन्वर्ज कर जाएगा, है ना बच्चे। नाउ अब देखिए, हमने जो कल कहा था कि सपोज कर ले तुम्हारे पास एक पॉलीगॉन है, एन रेगुलर पॉलीगॉन, एन साइड उसमें है, मींस एन पार्टिकल है, हर एक कॉर्नर पे एन पार्टिकल है। अब मैं कितना का ले लूं पॉलीगॉन, कितना का बनाऊं बताओ, कितने साइड का पॉलीगॉन बनाऊं रेगुलर पॉलीगॉन, बता। 6, चलो हमने 6 ले लिया, बट जनरल हमें काम करना चाहिए था, हमें 6 ही नहीं, एक जनरल फॉर्मूला हमें ड्राइव करना चाहिए था। तो हमने कहा हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है ना, उसमें साइड क्या, 6 क्या, बहुत सारा साइड है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन हो गया, 8 साइड हो गया, है ना। और 8 के कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल है, मान लो हम 9 भी ले सकते थे, एन साइड ले लेते, यहां फिगर बन गया 8 का, था हमने 8 ले लिया। हर एक कॉर्नर पे एक एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। वो छुआ छुई वाला खेल होता है ना, वो छुआ छुई वाला खेल, पकड़म पकड़ी वाला खेल चल रहा है। अब इस केस में 8 ही बच्चे हैं, तो हमने कहा चलो भाई 8 बच्चे ही रखते हैं। 9 बच्चे, 10 बच्चे, एन बच्चे लगा लगे, पॉलीगॉन मिनिमम 3 होना चाहिए, ठीक है। अब कहता है कि हर एक बच्चा एक दूसरे की तरफ भाग रहा, तो सबसे छोटा एक चीज में लेकर बता दो, मान लो एक ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर एक ट्रायंगल की बात करोगे, मान लो एक ट्रायंगल हमारे पास है, रेगुलर ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक कॉर्नर पे एक एक बच्चा, मान लो यहां पे है प्रकृति मिश्रा है, यहां पे है चार्बी है, यहां पे है अंजलि है, है ना। अब दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा, सारे बच्चे एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। प्रकृति चार्बी के पीछे भाग रही है, चार्बी अंजलि के पीछे भाग रही है, अंजलि प्रकृति के पीछे भाग रही है ना। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सिचुएशन लेते हैं। अब मान ले किसी टाइम पे चार्बी पहुंच गई हो यहां पे, किसी टाइम पे चार्बी अगर यहां पहुंच गई होगी, तो अंजलि कहां पहुंची होगी, इसके पीछे, तो यहां पहुंची होगी। और प्रकृति इसके पीछे भागी हो, प्रकृति यहां पहुंच गई होगी, है ना बच्चे। तो जब इसको एक्चुअल जब देखोगे ना आप पाथ, तो पाथ एक्चुअल में ऐसे बनता है, बच्चों का पाथ जो होता है ऐसे बनता है, ये पाथ पे आते हैं बच्चे, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जब आप मिलाओगे ना, मान लो हमने किसी टाइम पे कहा प्रकृति यहाँ पे पहुंच गई, चार्बी यहाँ पे और अंजलि यहाँ पे, तो आप एक ट्रायंगल बनाओगे ना बच्चे, तो आपको वही से फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। फिर किसी देर के बाद, कुछ देर के बाद बनाओगे फिर से, तो देखो प्रकृति यहाँ पे है ना, सॉरी ये प्रकृति है, ये चार्बी है, ये अंजलि है। फिर अंजलि प्रकृति के पीछे भाग रही, सॉरी प्रकृति अंजलि के पीछे, अंजलि इसके पीछे, यही से भागेगी, कुछ ये भी इधर भागेगी, जिसे जा रही इधर, ये घूमेगी, क्योंकि अंजलि तो इधर आ रही है ना, इधर आ रही है, तो इससे पहले ऐसे है, फिर कुछ देर ऐसे होगा, तो डायरेक्शन तो चेंज होगा, हमेशा होगा ना चेंज, कि नहीं होगा, है ना। हर एक बच्चा एक दूसरे के पीछे भाग रहा है। फिर कुछ देर बाद बनाओगे तो यहाँ पे बनेगा ऐसे, बनेगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और बनाओगे, फिर बनाओगे ना ट्रायंगल, हमेशा किसी टाइम पे तो हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा आपको, वही इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा आपको, वही वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। फिर कुछ देर के बाद फिर हो जाएगा हमारे पास, फिर बनाओगे किसी टाइम पे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। और आफ्टर टाइम मिलते मिलते ये बच्चे सारे यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगे, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। यही बनेगा फिगर। यहां पे भी अगर ऑक्टागन है तो यहां पे भी ऑक्टागन बनेगा, रेगुलर ऑक्टागन बनेगा, यानी कि बच्चे मिलेंगे इसी पे। और ये इसका पाथ ऐसे होगा, इस बच्चे का पाथ ऐसे होगा, इसका पाथ ऐसे होगा, इसका पाथ ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे 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 मिलेंगे बच्चे। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टाइम पे मिलाओगे ना, तो हमेशा ऑक्टागन ही बनेगा आपको, रेगुलर ऑक्टागन हमेशा वही बनेगा। मतलब ये साइड जो है ना, ये साइड छोटा होते चला जाएगा। ये जो साइड था हमारे पास, ये था, छोटा होते 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 खत्म मिल गया दोनों। हमेशा वही एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, हमेशा वही एंगल रहेगा, हमेशा यहाँ पे 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 ही रहेगा, हमेशा वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा।
अब यहां से एक आइडिया आता है, तो यही डिस्टेंस खत्म हो गया ना, ये जो दोनों के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग था, जितना देर में इसका डिस्टेंस खत्म हो उतना ही देर में इसका, उतना ही देर में इसका डिस्टेंस होगा, सब एक ही साथ पहुंचेगा, सारे बच्चे एक साथ पहुंचेंगे, है ना, मानते हो इस बात को? तो सारे बच्चे एक साथ पहुंचेंगे तो हम दो बच्चे का स्टडी कर लेते हैं, तो दो बच्चे जितना देर में मिलेंगे सारे बच्चे उतना ही देर में मिल जाएंगे, तो टाइम ऑफ कन्वर्जेंस उतना ही होगा, जितना देर में दो बच्चे आपस में मिलेगा उतना ही देर में यानी बच्चा आपस में मिल जाएगा, एक साथ पहुंचेगा सब। यहां तक क्लियर है आपका? अब बात आती है कि कितना देर में मिलेगा और कैसे स्टडी करेंगे। तो जब स्टडी की बात आती है तो देखो, जब यहाँ पे बच्चा ऐसे, इसका वेलोसिटी ऐसे है और इस बच्चे का वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ पे बच्चा का वेलोसिटी ऐसे है, इसका वेलोसिटी ऐसे है, तो इसको रिजॉल्व करो तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट ये आएगा, दूसरा ये आएगा, इसका तो इधर है ये, इसको रिजॉल्व करो ऐसे, इसका रिजॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा, और ये कंपोनेंट ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो हमेशा इसका यू है, इसका यू कॉस थीटा, अगर थीटा है तो यू कॉस थीटा हमारे पास आएगा, है ना, यू प्लस कॉस यू कॉस थीटा, यू प्लस यू कॉस थीटा, हमेशा यू प्लस कॉस थीटा रहेगा, लाइन ज्वाइनिंग के लंग यू प्लस यू कॉस थीटा ही रहेगा हमेशा। तो वेलोसिटी अप्रोच हमेशा कांस्टेंट है ना, लाइन ज्वाइनिंग की तरफ ही रहेगा हमेशा, और उतना ही डिस्टेंस वो खत्म करेगा वो धीरे धीरे करके। मैं क्या एक्सप्लेन करूं अब? मैंने कहा कि कभी भी जब तुम देखोगे यहां पे बॉडी कन्वर्ज करेगा, इस पाथ से आएगा, ये इस पाथ से आएगा, ये इस पाथ से आएगा, कभी भी जब आप इसको मिलाओगे तो हमेशा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, आपका वही इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो हमने कहा देखो इनिशियल फेज में यहाँ पे वेलोसिटी देखो, हमारे पास अगर इसका वेलोसिटी u है, इसका वेलोसिटी अगर u है, ऐसे है u है, तो अगर आप रिजॉल्व करते हो, अगर वेलोसिटी रिजॉल्व करते हो तो इसका ये जो वेलोसिटी है तो लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग ही है, इसका हमारे पास आएगा ये, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारे पास u cos थीटा होगा। तो वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जैसे दो गाड़ी है, एक गाड़ी इधर आ रही है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरी गाड़ी इधर ही जा रही है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, तो अप्रोच क्या होगा, ये 10 से जा रहा है तो अप्रोच क्या होगा, मान लो यहीं बैठ जाओ, तो यहीं बैठ जाओ तो इसका वेलोसिटी इसको दे दो, इसका वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में दे दोगे तो क्या होगा, इसका इधर मिल जाएगा एक और, तो एक और मिलेगा कितना 10 मिलेगा इसको, तो कितना हो गया है ना 5 + 10 दिस इज इक्वल टू 15 हो गया हमारे पास अप्रोच, यही हो गया ना। अब ये तो बचपन में पढ़े हो गए आप लोग। तो वेलोसिटी अप्रोच क्या हो गया, दिस प्लस दिस, यहाँ अप्रोच क्या हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी अप्रोच हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास u प्लस यू कॉस थीटा। फिर देखो यहाँ पे देखो लाइन ज्वाइनिंग हमारे पास सही है, ये इसका u है, इसका ये u ही रहेगा, थीटा हमारे पास उतना ही रहेगा जो थीटा यहाँ पे है, थीटा है, फिर से इसका क्या होगा, ये होगा u cos थीटा, यानी कि वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, फिर से u प्लस cos थीटा, यही होगा ना u प्लस यू cos थीटा। सो वेलोसिटी अप्रोच हमेशा वही है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस वही जो d था, जो ये इसका साइड है वही साइड धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे डिमिनिश हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया, है ना। तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है अलोंग द साइड, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दोनों ने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। तो टाइम ऑफ कन्वर्जेंस क्या हुआ, टाइम ऑफ कन्वर्जेंस इसका जो साइड था हमारे पास, इनिशियल साइड हमारे पास ये था, क्या ए था, अगर साइड ए है तो ए ओवर क्या होगा वेलोसिटी अप्रोच, इस केस में क्या हो गया, यू कॉमन ले ले 1 + cos ऑफ थीटा। यस, लिसन टू मी, आई हैव टेकन इन, इस एक जो क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं मैं जनरल केस पे आता हूं ना, मैं जनरल केस की बात करता हूं, मैं एन साइड लेता हूं। तो जब एन साइड की बात करते हैं हम, एन साइड है, कितना साइड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड फिर से बन गया, 8 साइड बन गया, है ना बच्चे। तो हमने कहा चलो हमारे पास ये पॉइंट है, ये सारे पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है,
ये सारे पार्टिकल हैं, एक तरह से एक तरफ मूव कर रहा है। ये भी हमारे पास साइड का लेंथ ए दिया हुआ, ए गिवन टू यू, और ये हमारे पास यू से आ रहा है, और ये इधर यू से जा रहा है हमारा, है ना बच्चे। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं, इसका लाइन ज्वाइनिंग जो हमारे पास जो एंगल है ये बनाते हैं पहले, कि भाई ये जो एंगल है ये हमारे पास साइड ए है, ये पार्टिकल हमारे पास यू से आ रहा है, इस पार्टिकल वेलोसिटी इधर है यू है, तो हमने कहा कि पहले ये एंगल तो निकाल ले, यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, तुमने कहा चलो इसको सेंटर है, सेंटर से अगर मान लो कितना ट्रायंगल बनेगा आपके पास, सारा ट्रायंगल बनेगा, ये सारा ट्रायंगल हमारे पास है ना बच्चे। हर एक के पास ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये भी थीटा हमारा होगा, ये भी थीटा होगा, है ना, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा हो गया, है ना बच्चे। कितना थीटा हो गया, जितना साइड उतना थीटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 8 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू टोटल एंगल कितना होगा यहाँ पे 2 पाई, है ना। हमने कहा अगर n साइड होता, अगर हमने कहा n साइड होता, इफ ये 8 नहीं n लो, तो हम इसको जनरलाइज केस लेकर चलते हैं। अगर हमारे पास n साइड होता, इफ नंबर ऑफ साइड इज n, इफ नंबर ऑफ साइड इज n, देन थीटा कितना होगा बच्चे 2 पाई ओवर n होगा। नाउ अब देखिए यहां पे इस चीज को समझिए, थोड़ा सा ध्यान देना, गौर से देखना है, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। हम इस एंगल की बात करते हैं, माई टारगेट टू फाइंड आउट दिस एंगल, हमने कहा इसका नाम हमने अल्फा ले लिया। अब देखो बच्चा, देखो अगर हमने कहा इसका नाम बीटा है, तो ये भी हमारा बीटा होगा बीटा, चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये साइड दोनों सेम है, ये बीटा ये भी बीटा, नाउ ये साइड ये भी सेम है, ये भी साइड सेम, ये भी साइड सेम, ये भी हमारा बीटा होगा। फ्रॉम सिमेट्री आई कैन से दिस इज माय बीटा, होगा बच्चा। नाउ कहां पे बताऊं, देखो ये बीटा है दिख रहा, ये भी बीटा होगा, चूंकि ये जो साइड है, ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, हर एक ट्रायंगल का जो साइड है ये क्या होगा बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, बेस का जो एंगल होता है ये दोनों क्या होगा, ये दोनों बीटा होगा, है ना, ये क्या होगा 2 बीटा, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बीटा, यहाँ पे बीटा होगा, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, हर एक एंगल बीटा होगा। नाउ अब देखो इस पे, यहाँ इस पे देखो, इस साइड पे देखो, देखो इस लाइन को देखो, अगर बीटा प्लस अल्फा कितना बच्चे 2 बीटा प्लस अल्फा कितना है पाई, मीन्स 180 डिग्री होगा। नाउ यहाँ पे देखो 2 बीटा प्लस थीटा कितना है, ऑल्सो 2 बीटा प्लस थीटा कितना है ट्रायंगल में 180 है। इस ट्रायंगल में देख यहाँ नाम रख दूं क्या, नाम रख दूं, हमने कहा ये ए है, ये बी है, ये ओ है, और ये सी है। इन ट्रायंगल ओ नहीं दिखाई दे रहा, हमने कह दिया इसका ओ। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा हमारे पास 2 बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, ये वाला। एंड इन ट्रायंगल बी ओ सी फिर से 2 बीटा प्लस, सॉरी बीओसी की बात हटाओ, बीओसी की बात नहीं करते हैं, अब हम साइड बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल बी, ये बीटा है हमारे पास, ये बीटा है और ये अल्फा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा मीन्स 2 बीटा प्लस अल्फा कितना होगा पाई हो गया। इसको फर्स्ट ले ले, इसको सेकेंड ले ले, अब बता अल्फा थीटा बराबर हुआ, यानी कि थीटा कितना है, ये जो एंगल अल्फा है कितना है, जितना सेंटर पे एक बन रहा है एंगल, वही है ना, है ना।
ओके, तो हमारे पास थीटा निकल गया, ये जो थीटा है, ये थीटा हमारा निकल गया बच्चे। ये थीटा कितना होगा, 2π/n होगा। 2π/n कौन सा, जो सेंटर पे एंगल बनेगा हमारा। अब क्लियर है यहां तक। अब इस जनरल केस की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं। हमारा लाइन ज्वाइनिंग हमारे पास ये, एक पार्टिकल यहां पे, दूसरा पार्टिकल यहां पे। ये पार्टिकल तो लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग जा रहा है, बट ये पार्टिकल उससे बाहर जा रहा है उधर किसी एंगल पे। तो क्या करना, पहले फर्स्ट स्टेप क्या करता है, वी हैव टू रिजॉल्व। इसको रिजॉल्व अगर करेंगे तो क्या होगा बच्चे, इसका ये होगा u cos थीटा, ये क्या होगा हमारे पास u sin थीटा, है ना। अब क्या होगा ये, इसका कोई जरूरत नहीं है। वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा इस केस में, जल्दी बताओ, पीछे वाला माइनस आगे वाला। चूंकि u इज ग्रेटर देन u cos थीटा, है ना, क्या है हमारे पास। सो वेलोसिटी अप्रोच कितना होगा भी, ये कितना हो गया बच्चा, u माइनस u cos ऑफ थीटा, है ना। सो हमारे पास दिस इज इक्वल टू u कॉमन हो लिया, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, एंड थीटा कितना है ये। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारा कितना हो गया, u इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2π/n। सो दिस इज द वेलोसिटी अप्रोच। एंड टाइम ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, कितना देर में ये डिस्टेंस कितना देर में कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस कब खत्म होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल ओवर वेलोसिटी अप्रोच, यही होगा ना। तो टाइम कितना होगा, टाइम कितना होगा जल्दी बताओ। a ओवर वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, u इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2π/n। तो दिस द जनरल फॉर्मूला हमारा आ गया। ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइड, है ना। नंबर ऑफ साइड मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा यहां पे। अब देखिए, अब हम काम करते हैं कि अगर अगर हमारे पास साइड 3 साइड है, हमने कहा n साइड के लिए हमारे पास टाइम क्या है, टाइम ऑफ कन्वर्जेंस कितना बच्चे, a ओवर u इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2π/n। सो दिस इज द टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। अगर हमारे पास कितना साइड है, n साइड है ना। अब n इक्वल टू 3 पुट करो। हम ट्रायंगल की बात करते हैं, रेगुलर ट्रायंगल की बात करते हैं। n कितना है, 3। तो इसका टाइम निकालो, टाइम कितना हो इसका, a ओवर u इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2π/3, है ना बच्चे। कॉस 2π/3 की बात करते हैं, तो कॉस ऑफ 2π/3 इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस π/3, कैन आई राइट। तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होगा, माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस ऑफ π/3 यहां पुट करें तो t हमारा कितना हो गया, a ओवर u इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ π/3। सो t कितना हो गया, a ओवर u इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ π/3। π/3 क्या, ये एंगल थीटा आ गया प्लस यहां पे, मिस्टर सम्यक। अब बात समझ में आई। वो जनरल फॉर्मूला था बेटा, देखिए यहां पे क्या था, थीटा कितना, ये थीटा है ना 60 डिग्री, π/3 है, आ गया प्लस। अब अगर कहेगा n इक्वल टू 4 मीन्स अगर आपके पास ये क्या है, 4 साइड है, स्क्वायर है। अगर एक स्क्वायर पे n पार्टिकल है, स्क्वायर है, साइड a है, ओके, साइड a है, और हर एक पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा, ये इसके तरफ जा रहा है u से, ये इसके तरफ जा रहा है u से, ये इसके तरफ जा रहा है u से, और ये इसके तरफ जा रहा है u से, है ना। अब कहेगा कितना देर में कन्वर्ज कर जाएगा। अब देखो इसका वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, देखो सोचने वाली बात है, इसका इधर कोई कंपोनेंट होगा, नहीं होगा, इसका वेलोसिटी अप्रोच u ही हो जाएगा, होगा ना। तो टाइम कितना होगा, a ओवर u हो जाएगा, a ओवर u होगा। नाउ
अब इस फॉर्मूला में पुट करो, इस फॉर्मूला में पुट करते हो, n4 पुट करते हैं। अगर फॉर्मूला में पुट करते हैं n4 पुट करते हैं तो 2π/4 कितना हुआ, π/2 हो गया, -90 cos 90 कितना होता है 0, a/u हो गया फिर से। अब आ गया समझ में। इसी तरह से रेगुलर पेंटागन होगा तो n5 पुट कर दो, हेक्सागन होगा n6 पुट कर दो। तो हमने एक फॉर्मूला आपको ड्राइव कर दिया कि भैया आपके पास जितना भी साइड होगा आप n पुट करते जाओ, जितने ही पार्टिकल्स होंगे उसका टाइम ऑफ कन्वर्जेंस इस फॉर्मूला से आपका डिराइव हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया ना सारे बच्चे को? चलिए अब आज आपको एक हम एक नया चीज पढ़ाएंगे आपको हम, ठीक है? सुन, जो रिलेटिव मोशन है ना, रिलेटिव मोशन थोड़ा सा टफ पोर्शन आता है, तो रिलेटिव मोशन को समझने में बच्चों को थोड़ा सा समय लगता है। तो बच्चे थोड़ा और मेच्योर होते हैं ना, तब फिर उसको और एडवांस लेवल पढ़ाते हैं हम, ठीक है? तो अभी मैं रिलेटिव मोशन में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँ, हालांकि इन डेप्थ ये भी है जो मैंने बताया, ये भी इन डेप्थ ही है। चलिए मैं और थोड़ा सा करता हूँ आपको। 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन की बात चल रही है, तो 2 डायमेंशन रिलेटिव मोशन ही हमारे पास था। आज हम बात करते हैं स्विमिंग के बारे में। एक स्विमर रिवर को क्रॉस करता है ना? तो उस पर कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं अभी। कितने बच्चे के पास एच.सी. वर्मा है अभी हाथ में? कितने बच्चे के पास एच.सी. वर्मा है हाथ में? पार्ट 1 हाथ खड़ा करो। एच.सी. वर्मा किताब में कोई चेंज नहीं आया। जब पहली बार लिखे थे वर्मा सर 1992 में, ठीक है, 92 में प्रिंट हुआ था, और अभी तक में सिर्फ एक शब्द चेंज हुआ है, वो हुआ है मजल वेलोसिटी वाला चेंज। वो है क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नंबर याद 44 या कुछ नंबर है उसका, उसमें चेंज हुआ था, सिर्फ एक शब्द का चेंज हुआ था, ठीक है? अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं है। वो भी चेंज कराने के लिए हम लोगों ने बहुत लेटर लिखा, बहुत उनको मैंने रेफरेंस बुक के नाम बताए, रेफरेंसेस दिए, तब उन्होंने चेंज किया, अदरवाइज कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? तो अभी मात्र 10 बच्चे के पास किताब है, ठीक है? मैं पहले कुछ क्वेश्चन आपको भेजता हूँ अभी। वो एच.सी. वर्मा क्वेश्चन है, 2-3-4 क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है? रिलेटिव मोशन पे है, और उसके बाद मैं समझाऊंगा, करने के लिए सिखाऊंगा आज, ठीक है? आज का टारगेट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है बस। देखो बच्चा, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। जिसके पास किताब नहीं भी है वो, है ना, जिसका नहीं खुल रहा है, दिख गया क्वेश्चन? हेलो, क्या कर रहा है कि रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ए बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर, वाटर के रेस्पेक्ट में, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, नहीं? अब आगे क्या कर रहा है इसमें? अब कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच अपोजिट बैंक। अपोजिट बैंक, है ना, पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अपोजिट का मतलब जस्ट अपोजिट। पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर हम लोग पढ़ाएंगे कि कैसे सोचें। दूसरा कह रहा, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेज द अपोजिट बैंक। Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. How far from the point directly opposite to the starting point does the boat reaches the opposite bank? ये क्वेश्चन समझ में आया? सोचो थोड़ा सा, 2 मिनट सोचो। सारे बच्चे सोचेंगे इस पे 2 मिनट, फिर मैं समझाऊंगा, फिर मैं थॉट प्रोसेस डेवलप करूंगा आपके अंदर, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझिए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो छोड़ो इसको,
अब मैं एक टेक्निक बताता हूं आपको, मैं आपको एक थॉट प्रोसेस आपके अंदर डेवलप करूंगा। देख बच्चा, ये तुम्हारे पास रिवर है, इस रिवर में फ्लोइंग वाटर है, वाटर फ्लो कर रहा, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा। अब देखो, ये जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये जो वेक्टर है, ये फिक्स है, ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हो? सो ये जो वेक्टर हमारे पास, दिस इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये क्या है हमारे पास है, फिक्स्ड है। हम इसको चेंज नहीं, इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, ना ही मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। अब देख, जो स्विमर है, जो स्विमर हमारे पास है, हम स्विमर के वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, चूंकि रिवर के रेस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है, वो पानी के रेस्पेक्ट में, ये हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है। ये क्या है? ये हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है ना। हम इसके डायरेक्शन स्विमर कभी मन के इधर मुड़ गया, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, है ना, कैसे भी मुड़ सकता। क्लियर है? तो एक एक फिक्स है, दूसरा वेरिएबल है, तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया? हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, मींस ग्राउंड विथ शोर। ये ग्राउंड, ये फिक्स है, ये जो ग्राउंड है, ये जो किनारा है, ये जो रिवर का जो किनारा है, ये क्या है? ये फिक्स है ना। ये क्या हो गया? ग्राउंड हो गया, ये फिक्स है। रिवर का दूसरा किनारा भी फिक्स है, पानी से फ्लो कर रहा, वाटर फ्लो कर रहा, उसमें स्विमर फ्लो कर रहा। तो इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ ग्राउंड, फॉर्मूला यही होता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिवर प्लस प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि स्विमर का वेलोसिटी अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो स्विमर के पास दो वेलोसिटी है, एक तो स्विमर का रिवर के रेस्पेक्ट में है, प्लस रिवर जो है वो भी उसको मिल रहा है, रिवर भी ड्रैग कर रहा है। रिवर के रेस्पेक्ट में जो वो तैर रहा है, अगर रिवर नहीं चलता, तालाब होता, तो ये तो जीरो हो जाता, तो सिर्फ और सिर्फ यही होता। और वो भी मूव करना शुरू कर दिया, है ना, तो उसको ये भी मिलेगा। बेटा कैसे भी वेक्टर तो हमारे पास सही होगा ना। आप ऐसे समझो ना, आप स्केलेटर पे चढ़ते हो, जब स्केलेटर पे चढ़ते हो तो क्या होता? आप मान लो रुके हुए हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्केलेटर का वेलोसिटी है, और आप भी चलने लगे तो आपके पास, आपको वेलोसिटी, आपका दोनों वेलोसिटी मिल गया, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो उल्टा चलोगे तो उल्टा पहुंच जाओगे आप। किधर और चल रहे हो आप, स्केलेटर पर कहोगे नहीं इधर चलते हैं, है ना, बहुत चौड़ा स्केलेटर है, तो आपको स्केलेटर ऐसे ले जा रहा है और उसके ऊपर आप उल्टा ऐसे चल रहे हो। बात समझ रहे हो? तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इस स्विमर के पास दो वेलोसिटी है। नाउ यह फिक्स है, ये क्या हमारे पास है? ये फिक्स है, कांस्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल इक्वल वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल क्या होता है? हमारा वेरिएबल होता।
इस चीज मानते हो ना कि स्विमर के पास अपना वेलोसिटी जैसे भी डायरेक्शन है प्लस ये भी उसको मिल जाएगा। अगर मान लो हमारे पास मान लो ये हमारे पास रिवर है और मान लो रिवर अभी अभी नहीं चल रहा, अभी नहीं चल रहा, तो जो स्विमर है हमारे पास, स्विमर हमारे पास इस डायरेक्शन में मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा, तो ये सीधे पहुंच चलेगा, है ना। लेकिन किसी वजह से ये रिवर भी फ्लो करना शुरू कर दिया, तो रिवर इसको ड्रैग भी करेगा ना। एक तो ऐसे अगर रुका रहता तो ऐसे ही चलता, बट रिवर अगर ऐसे चलना शुरू किया तो इसको ड्रैग करेगा, यानी कि इसके पास ये वेलोसिटी भी मिल गया, वेलोसिटी रिवर भी मिल गया ना बच्चे। इसके पास दो वेलोसिटी हो गया, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो ग्राउंड वाला बंदा देखेगा यहां पे खड़ा होकर के, क्या कहेगा, इसके पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी ये हो गया, दूसरा वेलोसिटी ये हो गया। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर था, प्लस वेलोसिटी भी रिवर भी चलना शुरू कर दिया तो ये भी इसको मिल गया, रिवर इधर चलता तो इधर मिलता। तो इसके पास दो वेलोसिटी है, अब इस दोनों का वेक्टर सम, अब वेक्टर सम कैसे करेंगे हम, तो ऐसे करो, हमारे पास अब दो वेक्टर तुम्हारे पास हो गया, एक वेक्टर हमारे पास ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो दोनों को कैसे सम करते हैं, क्या कर, इसके टेल को यहां ला दो, चलो इसके टेल को यहां ला दिया ऐसे, तो रिजल्टेंट हमारे पास इससे होगा, रिजल्टेंट ने बचा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, रिजल्टेंट हमारे पास ये होगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड को लगेगा ये जो स्विमर है ऐसे जा रहा, मींस नदी के इस किनारे पे यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब नदी का जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वेलोसिटी इस वेलोसिटी की वजह से ट्रेवल करेगा, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वेलोसिटी का इस कंपोनेंट की वजह से इधर डायरेक्शन में ट्रेवल किया। जैसे प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे हम कि जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में भूल जाते हैं, और जब वर्टिकल डायरेक्शन में काम करते हैं तो हॉरिजॉन्टल भूल जाते हैं। तो ये नदी को कितना देर में तैर के पार कर जाएगा, नदी की चौड़ाई इस पे और इसके इस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। टाइम क्या होगा हमारा, टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना होगा, तो नदी की चौड़ाई क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, उतना देर में क्रॉस कर जाएगा। और इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, और इस डायरेक्शन में, और टाइम कितना लगा है, टाइम तो दोनों के लिए कॉमन होगा हमारा। क्या मानते हो इस बात को? यह क्वेश्चन रिवर क्रॉसिंग का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट मतलब सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ रिवर क्रॉसिंग। तो ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ इतनी बात है ध्यान देने वाली बात कि उस जो स्विमर है, स्विमर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होगा, दोनों होगा। एक तो स्विमर का रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वो तो है ही, प्लस रिवर भी अगर मूव कर रहा है, रिवर का भी वेलोसिटी तो वो भी उसको मिलेगा, वो तो मिलना ही है। और ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो चेंज कर सकता। अब जब चेंज कर सकता है तो थोड़ा खेलते हैं अब इसके साथ हम। यहां तक समझ में आई बात? मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, पहले मैं एक आइडिया डेवलप करता हूं आपके अंदर। एक आइडिया डेवलप होना जरूरी है। ये क्लियर है इक्वेशन सारे बच्चे को? नाउ ये नदी का दो किनारा, ये नदी की चौड़ाई है, हमने कह दिया डी है। अब देखो, अब थोड़ा सा हम खेलते हैं। सपोज करो हमारे पास ये पॉइंट ए है नदी के इस किनारे, और बंदे को पहुंचना डायरेक्टली इस यहां पे पहुंचना, इस पॉइंट पहुंचना है, बी पे पहुंचना है, यहां से चल के इस पॉइंट पे पहुंचना, यानी कि होगा डेस्टिनेशन। इसका मतलब है
उस बंदे का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ ग्राउंड, क्योंकि ये जो ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में, नदी के किनारे का पॉइंट है, या नदी के किनारे का ये पॉइंट है। तो यानी कि दिस वेलोसिटी ऑफ स्विमर का डायरेक्शन हमारे पास ये हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर का डायरेक्शन हमारे पास ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर का डायरेक्शन, हो गया ना। अब सपोज कर लो वेलोसिटी ऑफ रिवर, हमारा जो रिवर है, रिवर का वेलोसिटी सपोज करो इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारा ये हो गया, एक वेक्टर हमारा दिया हुआ ये, दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन कितना हो सो दैट ये दोनों मिलकर के इस ये बना दे। तो रिजल्टेंट हमें दिया हुआ है, रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर हमें दिया हुआ, तो दूसरा वेक्टर कैसे होगा, तो एक वेक्टर हमारे पास दिया हुआ था ऐसे, है ना, और दूसरा अगर रिजल्टेंट हमारा ये दिया हुआ है, ये रिजल्टेंट है, तो क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर का टेल इसके इस पे रखेंगे और हेड यहां पे मिलाएंगे ऐसे। सो दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ, ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिवर, यही होगा ना, इक्वल टू ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर, हो गया ये रिजल्टेंट। तो इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है रिजल्टेंट पे, इसके डायरेक्शन को हम कैसे अरेंज करें, तो हमेशा इसके टेल को वेलोसिटी ऑफ स्विमर के हेड पे रखेंगे, इसका हेड रिजल्टेंट के हेड से मिलाएंगे। सिंपल वेक्टर एडिशन है, सिंपल वेक्टर एडिशन है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये तो हमारे पास रिवर की वेलोसिटी है ही, और रिजल्टेंट ये होना चाहिए, यानी कि स्विमर वेलोसिटी हमारे पास ऐसे रखना पड़ेगा, सो दैट ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिवर हमारा हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारा हो गया, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमारा ये हो गया, तभी इस लाइन पे ऐसे जाएगा, यानी कि उस बंदे को ऐसे रखना पड़ेगा। अगर दोनों वेक्टर को एक साथ रखोगे टेल को, तो ऐसे तुम बना सकते हो, बना कैसे सकते हो, ऐसे बना सकते हो कि भाई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमारे पास ऐसे है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारे पास ये है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि ऐसे हम रखेंगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिवर, ये हमारे पास हो गया, ये वेक्टर हो गया। इसका रिजल्टेंट हमारा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट हमारा होगा, रिजल्टेंट इसका होगा इस लाइन पे जाएगा ऐसे, दिस द रिजल्टेंट। क्योंकि इस वेक्टर को टेल को यहां पे लाओगे मिलाओगे, है ना, तो ऐसे रिजल्टेंट हमारे पास ये होगा। तो ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन हमारा, इसका जो ये जो वेक्टर का डायरेक्शन है, इसके डायरेक्शन को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई रिजल्टेंट हमारा ऐसे हो। अगर हमारा रिजल्टेंट क्या नहीं, रिजल्टेंट हमें डायरेक्टली पास करना है, अगर कंस्ट्रेंट है कि भाई डायरेक्टली पास करना, आपको पार करना डायरेक्टली, तो रिवर को अगर डायरेक्टली पार करना है तो क्या होना चाहिए, मैं डायग्राम बनाता हूं, आप लोग से पूछता हूं कि हमारे पास अगर पार्टिकल को बच्चा यहां से यहां पहुंचाना है सीधे, और बोलो बच्चा रिवर का वेलोसिटी हमारे पास है ऐसे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है डायरेक्टली यहां से यहां पहुंचाना, बताओ स्विमर का वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ये जो यहां पहुंचना है यानी कि ये क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया, रिजल्टेंट हो गया ये, दिस यानी कि क्या होगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास स्विमर को का ऐसे ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिवर, ऐसे होगा ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिवर ऐसे होगा, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, तब जाकर रिजल्टेंट हमारे पास होगा, यानी कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल दिस वेक्टर। जब दो वेक्टर को ऐड करते हो, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये टेल है, ये हेड है पहले का, दूसरे का हेड इसके टेल पे, इसके दूसरे का टेल इसके हेड पे रखते हो, ये बच गया हेड, है ना, तो पहले का हेड और दूसरे का टेल मिला हुआ है, तो पहले का हेड और पहले का टेल और दूसरे का हेड बचा हुआ है, तो डायरेक्शन क्या होगा, पहले का टेल से चलेंगे और दूसरे के हेड पे पहुंचाएंगे, दिस इज द डायरेक्शन, यही होगा ना। तो हमें ये और ये गिवन रहेगा, हमें इसको अरेंज करना है, वी हैव टू अरेंज दिस, यानी कि हमें रिजल्टेंट दिया हुआ रहता, कभी कभी रिजल्टेंट दिया हुआ रहता है और ये दिया हुआ रहता है, हमें इसको एडजस्ट करने की जरूरत है। अब वेक्टर सम है, अब एडजस्ट करो, है ना बच्चा,
तो अब देखो एक चीज यहां पे समझने की बात आती है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने का कंडीशन क्या होना चाहिए। सो देखिए आप यहां पे देखिए, ये चीज पहले समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, अब इसको दूसरे 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 तरीके से देखते हैं, इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं बच्चा, कि हमारे पास ये है ना, हमें पार्टिकल कहां पहुंचाना है, डायरेक्टली पहुंचाना है ऐसे, और स्विमर का वेलोसिटी हमें दिया हुआ है ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें दिया हुआ ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे है, तो हमें यहां पहुंचाना इस लाइन पे, रिजल्टेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर अगर मान लो स्विमर नहीं तैरेगा, रिवर में ही रख छोड़ दोगे, तो ऐसे रिवर ड्रैग करके लेकर चला जाएगा ना। तो रिवर के वेलोसिटी को खत्म करना पड़ेगा, यानी कि स्विमर का वेलोसिटी ऐसे होना चाहिए, सो दैट स्विमर का वेलोसिटी एक कंपोनेंट हमारे पास ये है जो कि इसको खत्म कर दे, और रिजल्टेंट जो इसका ये कंपोनेंट बचे इस डायरेक्शन में, सो दैट इस डायरेक्शन में जाए। ऐसे सोच सकते हैं। इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, एक ये दूसरा ये, और इसका ये कंपोनेंट इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को खत्म कर दिया, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचा इन दिस डायरेक्शन, इसी से आगे बढ़ेगा। परपेंडिकुलर जाने का मतलब तो यही हुआ ना, कुछ कुछ दिमाग खुल रहा, क्योंकि आपने क्या ऐसे किया, आपने क्या कहा पिछले, हमने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में, हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि हमें ऐसे पहुंचाना है ना, रिवर वेलोसिटी हमारा ऐसे है ना, रिजल्टेंट हमारा कैसे है, रिजल्टेंट हमारा ऐसे है ना, तो यानी कि हमारे पास ऐसे रखना पड़ेगा, यही वेक्टर ना, इस वेक्टर को यहाँ पे टेल ला दिया, यहाँ पे यही इसी का टेल, यानी कि इसका टेल यहाँ ला दिए। अब इसको रिजॉल्व करो तो एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये, तो ये कंपोनेंट इसको रिवर वेलोसिटी खत्म कर देगा, तो जिसका जो ये कंपोनेंट बचेगा इससे ये पास कर जाएगा, इसको डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तभी पास करेगा ना। कुछ कुछ थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है ना। अब पूछेगा ये थीटा कितना होना चाहिए भैया, ये थीटा कितना होना चाहिए, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर है, तो हम ले लेते थीटा, इसका क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर इनटू cos थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही होगा ना, तब तो खत्म कर देगा। सो cos थीटा कितना हो गया, वो हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर ओवर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर, cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जब cos थीटा आ जाएगा तो ये sin थीटा का वैल्यू निकल जाएगा यहां से, तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकल जाएगा, और ये d डिस्टेंस दिया हुआ है d, तो d ओवर v sin थीटा है ना, तो d ओवर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर इनटू sin थीटा, सो दिस इज इक्वल टू टाइम टू क्रॉस द रिवर। नहीं, कुछ कुछ समझ में आ रहा, पक्का। ये मोशन हमारा कांस्टेंट है, क्या कि हमें इसी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचना है, नदी का किनारा दोनों फिक्स है, ये ए और बी फिक्स है, तो हम नदी के दूसरे किनारे पे पहुंचना, तो रिवर के ड्रैग को खत्म कर दो। क्या चीज, थीटा एंगल हमने कहा इसी किनारे, किनारे का अपोजिट ये थीटा ले लिया, मर्जी है तुमको जो लेना ले लो, अगर ये थीटा लोगे, ये थीटा लोगे, तो हमारे पास ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा होगा, है ना, वही होगा ना। मीन्स थॉट प्रोसेस डेवलप करो, एंगल तो किसी के साथ ले लो, क्या फर्क पड़ता, हमने यहां पे इसके साथ ले लिया, किनारे के साथ इस डायरेक्शन में ले लिया, उससे हमारा रिजल्ट थोड़े बदल जाएगा। मानते हो इस बात को, इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। दूसरा तरीका से कैसे सोचेंगे इसको, ये किनारा है, रिजल्टेंट हमें इस लाइन पे ले जाना है, स्विमर का वेलोसिटी हमारे पास ऐसे है भीतर रिवर, तो इसको इसके टेल को यहां पे ला दो, ऐसे कर दो, यहां पे इसके टेल पे लाएगा होता है, तब भी रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, ऐसे भी सोच सकते हैं हम। यानी कि हमने कहा ये जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर है हमारा, रिवर का जो ऐसे है, तो हमने कहा चलो यहां पे ला दिया, ऐसे ऐसे ला दिया, है ना बच्चा। तो क्या बच गया हमारा, ये बच गया हमारे पास, ये बच गया वेलोसिटी, चूंकि इसी डायरेक्शन में जा रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास ये हो गया, ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, है ना। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूस हो गया हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना बच गया,
सोचो, तो बच गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर का होल स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर रूट अंडर, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये बच गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा बच्चा, चूंकि रिजल्टेंट हमारा इसे इधर हो, तो स्विमर वेलोसिटी क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज बन गया हमारे पास। तो टाइम कितना लगेगा टू क्रॉस, टाइम हमारा लगेगा डी, अगर डी डी है तो टाइम हमारा टी लग गया डी ओवर दिस वेलोसिटी, मींस ये यही है ना, इसका वैल्यू ये है, तो रूट अंडर क्या होगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर का होल स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर, सो दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहा हूं कि सोचना कैसे है क्वेश्चन को। डाउट? जब भी दो वेक्टर आपके पास दिया हुआ होता है, दोनों का टेल एक साथ होता है, टेल टू टेल अगर दिया हुआ है, टेल टू टेल ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां से पास करता है, इसके बीच से कहीं से ऐसे पास करता है रिजल्टेंट, है ना, ऐसे पास करता है ना रिजल्टेंट, हमारा ऐसे ही पास करता है ना रिजल्टेंट, है ना बच्चे। तो इस थॉट प्रोसेस हमारे पास ऐसे था रिजल्टेंट ऐसे पास कर रहा था, इसको रिजॉल्व कर दो तो इसको खत्म कर देगा, ये सारा थॉट प्रोसेस अपने अंदर डेवलप करो ना। अब यहां पे एक चीज आती है बात, इसको देखो तो, इसको देखो, ये क्या है, कॉस थीटा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ओवर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिवर, है ना, ये डायरेक्टली पहुंच जाए, है ना, ये यही है ना। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, तो कॉस थीटा हमेशा लेस देन 1 होता है, तो कॉस थीटा हम लिखेंगे सिंस कॉस ऑफ थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर ओवर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर क्या होगा, लेस देन 1, दैट्स इंप्लाई वेलोसिटी ऑफ रिवर शुड बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर, तभी ये क्रॉस कर सकता है, तभी तो इसका अगर ये बड़ा होगा मैग्नीट्यूड इससे, तभी तो इसका एक कंपोनेंट इधर इसको खत्म करेगा, दूसरा कंपोनेंट से इधर जाएगा। तो डायरेक्टली सामने क्रॉस करने के लिए स्विमर का वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए, तभी उसका एक कंपोनेंट इसको खत्म कर देगा। जैसे आप कर्ज में भी हो, आपके पास कर्ज भी तोड़ना है और आपको कुछ काम भी कर लेना है, तो आपके पास पैसा ज्यादा होना चाहिए कर्ज से, सो दैट आपके पैसा कुछ कंपोनेंट कर्ज को खत्म कर दे और रिमेनिंग सब काम कर लो, यही होता है ना। सेम चीज यहां पे कि इसको जो ड्रैग कर रहा है उस ड्रैग को खत्म करे, तो जितना ड्रैग का वेलोसिटी उससे ज्यादा उतना ही इधर हो, इधर कंपोनेंट हो, मींस उससे तो छोटा होगा कंपोनेंट, ऐसा जो बचे रिमेनिंग उसे उसको क्रॉस कर ले। यानी कि रिवर को डायरेक्टली क्रॉस करने के लिए हमारे पास स्विमर का वेलोसिटी विथ रिवर हमेशा रिवर के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होना चाहिए, अगर ज्यादा नहीं है तो कभी इसको डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ड्रैग कर लेगा इसको। मानते हो इस बात को? एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ यहां से, क्या डेवलप हुआ हमारा, ये स्टेप बता रहा क्या डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट, कि टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट, the magnitude of velocity of swimmer with river must be greater than velocity of river, must be greater होना चाहिए, तभी डायरेक्टली क्रॉस कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। अगर डायरेक्टली ग्रेटर है तो हम एंगल थीटा निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे फिर टाइम हमारा निकल जाएगा हमारा, नहीं। बट आपको कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि भैया ये ही ग्रेटर है इससे है, तब क्या करोगे? तब तो कभी डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेगा, तब कहीं इधर कहीं लेकर चला जाएगा, ड्रैग कर लेगा उसको, वो भी क्वेश्चन आएगा और उसमें कहेगा कि मिनिमम टाइम बताओ सो दैट ये यहाँ पे पहुंच जाए, तो कुछ तोड़ करके कुछ चल करके मिनिमम टाइम, तो वो भी टाइम निकालेंगे, देखेंगे हम लोग कि ये मिनिमम डिस्टेंस इधर ड्रैग कर पाए, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। वो हमें वहां पे मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा।
अब क्वेश्चन करें, चलिए अब कुछ थोड़ा सा दिमाग में आया है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। रिवर का वेलोसिटी है। हम बनाते हैं डायग्राम। ये हमारे पास है, ये रिवर हो गया। रिवर का जो विड्थ है डी, ये कितना बच्चे, ये हमारा हो गया 400 मीटर। सो दिस इज माई डी गिवन है। और क्या दिया हुआ हमारा, रिवर का वेलोसिटी हमें दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें दिया हुआ कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब आगे पढ़िए सेंटेंस का, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये कह रहा है अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू रिवर एंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा, किसके, वाटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ 10 मीटर और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिया हुआ। यानी कि ये वाटर का वेलोसिटी, मान लो हमारे पास वाटर का वेलोसिटी ऐसे है, ये वाटर पार्टिकल है ऐसे जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी ऐसे है, इसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो इसके पास एक वेलोसिटी ऐसे हो गया। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिवर हमारे पास हो गया है ना बच्चे। ये बड़ा है ये छोटा है, तो थोड़ा ऐसा बनाओ कि हमें दिखे, है ना। तो हम फिर से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो थोड़ा गड़बड़ा गया है ना। इसको हम कर देते हैं थोड़ा छोटा, इसको हम करते हैं थोड़ा छोटा, है ना। हाँ थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हमारा है छोटा ऐसे, ये ऐसे है, ये 2 है ये 10 है। तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चे, अब दोनों वेक्टर का सम, वेक्टर सम क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे। तो रिजल्टेंट होगा, इसको वेक्टर उठा के लाते हैं ऐसे, ऐसे ला दिए। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। तो अब हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा हमारे पास, ये हमारा रिजल्टेंट होगा ऐसे। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिवर। और ये डायरेक्शन हो गया, यानी कि हमारे पास यहां पहुंचेगा बंदा, वो यहां पहुंचेगा, इस डायरेक्शन पहुंचेगा, है ना। तो अगर आप ट्रेंगल बनाते हो, ट्रेंगल बनाते हो, देखो इस वेलोसिटी से ऐसे क्रॉस करेगा और इस वेलोसिटी से, मींस इस वेलोसिटी से ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस, है ना। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास कैपिटल डी है, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिवर इनटू टाइम। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, ये होगा। आप सिंपल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दो ना 10th क्लास वाला। क्या लगाएंगे हम, लगाएंगे दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। ये डिस्टेंस कितना, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम ओवर क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू, ये क्या है, ये डी है, डी कितना है 400 ओवर, ये क्या है, ये क्या है, ये 10 है, 10 हो गया हमारे पास, है ना। 400 ये 4 ही है ना। सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत गड़बड़ हो गया बच्चा, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो हमने यहां पे लिखा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा क्या, तो पूछ क्या रहा हमें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा बच्चा, क्या टाइम निकालना है ना। तो टाइम तो हमारा निकल गया, टी है तो हमारा क्या है, टी हमारा कितना हो गया, टी हमारा हो गया 400 बाई ये वेलोसिटी कितना, ये 10 है ना, 10, दिस इज 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में पास कर जाएगा ना। ये डिस्टेंस डी है, ये वेलोसिटी कितना हमारे पास है, 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो 40 सेकेंड में पास कर जाएगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारे पास होगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 40, दिस इज इक्वल टू 80 मीटर, ये इधर 80 मीटर हो जाएगा हमारा। आप चाहो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी भी लगा सकते हो। क्या चीज, इस बंदे के पास दो वेलोसिटी, एक हमारे पास इधर है 2 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा क्या इधर है 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो चलो उसको ले लो वाई डायरेक्शन,
हमने उसको वाई एक्सिस ले लिया, हमने कहा इसको ले लो वाई एक्सिस, इसको ले लो एक्स एक्सिस। तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस वाई वाई वी वाई हमारे पास कितना, दिस इज माई वी वाई एंड दिस इज माई वी एक्स। तो टाइम निकालने के लिए वाई डायरेक्शन में स्टडी करें, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन क्या होगा, डी, दिस इज क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ही नहीं इस डायरेक्शन में, यू कितना है 10, 10 इंटू टी। अब क्लियर है, प्रोजेक्टाइल वाला सोच लो इसे, प्रोजेक्ट एक्सेलरेशन तो यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, तो टी कितना हो गया डी बाई 10, डी कितना है 400 बाई 10, दिस इज इक्वल टू 40 सेकेंड। आ गया, उतना ही देर में ये इधर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 30 वेलोसिटी की वजह से होगा। एक्चुअली जाएगा तो पार्टिकल इससे जाएगा ना, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है इस लाइन पे है, ऐसे जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो दिस वेलोसिटी इनटू टाइम, ये वेलोसिटी कितना 2 है, 2 इंटू 40 क्या हो गया 80 मीटर हो गया ना। अब क्लियर है, 4 भी क्लियर है। अरे बच्चा सुनो, जब अलग अलग आपको सुनो बच्चा, अरे बच्चा जब दोनों वेलोसिटी अलग अलग दिया हुआ है तो इस डायरेक्शन में स्टडी करते हुए इस वेलोसिटी का स्टडी कर लेंगे हम। ज्यादा दिमाग मतलब सिंपल सोचो, डायरेक्शन फिक्स कर दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल सोचो, तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिए, उतना तो जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। क्या चीज, ये तो टाइम फाइंड द टाइम टू टेक, भाई ये ए पार्ट समझ में आ गया बच्चा। चलिए बी पार्ट देखते हैं, क्या करा बी पार्ट, हाउ फार फ्रॉम, क्या करा हाउ फार फ्रॉम द डायरेक्टली, क्या करा हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेज, द बोट कितना देर में रीचेज करा, ऐसे करो। हमारे पास ये रिवर है, अब एक पार्टिकल है जिसके पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी हमारे पास ये है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है इधर है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्या करेंगे, तो इसको भूल जाएंगे, इसको स्टडी करेंगे, त्यागी। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये डी था जो कि हमारा 400 मीटर दिया हुआ, तो कितना टाइम लगेगा बच्चा, 40 सेकेंड लग गया टाइम, है ना। तो 40 सेकेंड में ये इधर भी ये भी इधर भी ड्रैग करेगा ना, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू टाइम टू क्रॉस द रिवर इनटू दिस वेलोसिटी, है ना। तो ये यहां पे नहीं पहुंच करके ये कहीं और पहुंचेगा, यहीं से पहुंचेगा, ये डिस्टेंस तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इनटू टाइम टू क्रॉस, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 2 मीटर, और टाइम कितना है, तो कितना हो जाएगा, आ गया समझ में आ गया। तो इतनी सी बात है, बस प्रोजेक्टाइल वाला ही सोचना है यहाँ पे भी, और कुछ नया चीज नहीं। हाँ वाई डायरेक्शन जैसे करना करो। आगे देखें, नेक्स्ट इस ऊपर ही है, क्वेश्चन पढ़ लिया, कह रहा है कि स्विमर विशेष टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, हिट स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज दिस। ओके, रिवर का वेलोसिटी तो यहां ज्यादा है और स्विमर का क्या है, कम है ना। ये क्या है, यानी कि डायरेक्टली अपोजिट कभी नहीं पहुंच सकता, ये डायरेक्टली अपोजिट कभी पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। इसको फिर, है ना, आगे देखो क्या कहता है, इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, है ना। तो रिवर क्रॉस करने की बात आती है तो क्या होगा, हमारे पास बना ले, ये बना ले रिवर,
बना लिया, ये रिवर बना लिए। अब देखो रिवर, उसके पास कितना वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी हमारे पास ये है, कितना हो गया ये वेलोसिटी ऑफ रिवर उसको मिल गया। और दूसरा क्या है उसके पास है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का कैसे है, थीटा एंगल बना रहा है ऐसे, हमने कहा दिया ये, अच्छा देखो ये छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना, तो हमने थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया डायग्राम। दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ रिवर, और दूसरा क्या हमारे पास है, ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिवर, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब हमने कहा कि चलो भाई हमारा हमारा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा। अब बॉडी को के वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दें, तोड़ दें वेलोसिटी को, हमने तोड़ दिया, तो इसको तोड़ दिया, तो इसके पास एक हो गया ऐसे, क्या हो गया, भी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर साइन थीटा, है ना बच्चे, है ना कि नहीं है। यानी कि अब हमारे पास नया फिगर आ गया, क्या आ गया नया फिगर, नया डायग्राम हमारा आ गया ऐसे। हम इसको फिर से बनाते हैं कि भैया हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी ये है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विम रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर कॉस थीटा, है ना, ये हमारा हो गया वी एक्स, दिस इज माई वी एक्स, और ये हमारे पास हो गया वी वाई, कितना है, ये हमारे पास वी वाई हो गया, कितना है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर इनटू साइन थीटा, है ना। तो जब क्रॉस करने की बात आती है तो इसकी बात करेंगे हम, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो इस वेलोसिटी की बात करेंगे। तो क्रॉस करने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन है, नहीं है, क्रॉस करने में इस डायरेक्शन के वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्रॉस करने में सिर्फ वेलोसिटी का जो जो रिवर का जो पर्पेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी का कंट्रीब्यूशन है। अगर ये विथ डी है, मान ले अगर ये डी है तो कितना देर में क्रॉस कर जाएगा, जल्दी बताओ, कितना देर में क्रॉस करेगा रे बच्चा, टाइम क्या होगा, जो भी है डी ओवर क्या हो गया, डी ओवर वी वाई, नहीं, सो डी कितना तेरे पास 500 क्या है मीटर है, किलोमीटर कन्वर्ट करते तो 1/2 मीटर हो गया, 1/2 किलोमीटर हो गया, तो कितना हो गया, क्योंकि ये भी किलोमीटर में रखते हैं तो 1/2 यानी कि 1/10 आर, है ना, क्योंकि ये 5 किलोमीटर है। ओहो अरे साइन थीटा भी है, साइन थीटा, साइन थीटा रहेगा ना यहाँ पे 5 साइन थीटा, कुछ गलती कर दी है क्या रे, कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हुआ रे बच्चा, रुको, कुछ उल्टा ले लिया हम लोग, हाँ 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 वही वही तो, क्या है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर क्या है, ये 3 है ना, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या 1/2 किलोमीटर हो गया, तो 1/2 इंटू 3 यानी कि 1/6 आर हो गया ना, पर आर है तो आर ऊपर चला जाएगा, और साइन थीटा 3 साइन थीटा होगा ना, 3 साइन थीटा होगा यहाँ पे, 3 साइन थीटा इतना आर हो गया, 1/6 साइन थीटा इतना घंटा लगेगा, यानी कि घंटा को मिनट में बदलोगे तो क्या हो गया 10 बाई साइन थीटा, 10 बाई साइन थीटा इतना मिनट लगेगा, है ना, आर में रहने देते हैं, क्लियर है यहाँ पे, क्या कर रहा फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर, आ गया ये ब्रेन में क्लियर हो रहा है, बातें क्लियर हो रही है, कैसे करना है सो आगे देखो। अब बी पार्ट क्या कर रहा, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम तो हमने टाइम कितना निकाला था अभी, टाइम हमारे पास था 1/6 साइन थीटा,
ये पॉसिबल साइन कब होगा? जब हमारे पास थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कम टाइम। ये टी मिनिमम कब होगा? जब ये हमारा मैक्सिमम होगा साइन थीटा, है ना? उसे बात करो, उसी क्वेश्चन से बात करो। टी विल बी मिनिमम व्हेन साइन थीटा विल बी मैक्सिमम। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। थीटा 90 पे, है ना? तो 90 डिग्री पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चा कि हमारे पास ये रिवर है ना, और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारे पास ये है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ये होना चाहिए। क्योंकि इसी वेलोसिटी से तो ये जाएगा। अगर इसका किसी और एंगल पर रखिएगा तो ये वेलोसिटी घट जाएगा। तो मैक्सिमम जल्दी क्रॉस करने के लिए इसके वेलोसिटी को हमेशा इसके 90 डिग्री पे रहना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इधर जाएगा और ये ड्रैग करेगा, इसको ये ड्रैग करेगा। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए इसके लिए इस केस में ऐसे ही होगा, इस पर्टिकुलर केस में, है ना? मानते हो इस बात को? क्लियर है? कोई बच्चा है जिसको डाउट है? तमन्ना? क्लियर है बच्चा? श्योर? आगे बढ़े? कुछ कुछ समझ में आया होगा। हाँ, क्या कंप्लीट समझ में आ गया ना? अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में आपको मैथमेटिक्स लगेगा, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे यहाँ पे, और हम हाँ, अब आप इसको थोड़ा सोचिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और मैं आज 7 बजे क्लास खत्म कर दूंगा। अब ये क्वेश्चन कितना बच्चा ट्राई करेगा घर पे? बताओ। आंसर निकल गया? बताओ तो आंसर कितना है? कितना? 2/3 किलोमीटर। देखो तो आंसर है। एचसी वर्मा क्वेश्चन है ये, सही है? क्या पूछ रहा है कि कंसीडर सिचुएशन प्रीवियस प्रॉब्लम, द मैन हैज टू रीच अपोजिट सोर्स दिस डायरेक्टली अपोजिट स्टार्टिंग पॉइंट। इफ ही reaches the other source somewhere else, he has to walk down this point. Find the minimum distance that he has to travel. Minimum distance ये वाला, इसमें क्या क्या लगा तुम्हारा सम्यक जैन थॉट प्रोसेस? क्या क्या इसमें लगा मैथमेटिक्स? हाँ हाँ, Vx निकल गया हमारे पास। Vx कितना था? वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा। ये क्या था हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा। ये 3 था ना, दिस इज तो 3 साइन थीटा था, है ना? ये क्या था हमारे पास? 5 + 3 साइन कॉस थीटा। तो टाइम कितना हो गया? टी टाइम कितना लग गया क्रॉस करने में बच्चा? हाँ, 1/6 साइन थीटा, इतना आर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? एक्स। एक्स कितना होगा बच्चा? कितना होगा? तो 5 + 3 cos थीटा into 1/6 sin theta. So this is the x, and this x is a function of theta. यह थीटा का फंक्शन है। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ थीटा मिस्टर जैन? ये थीटा का फंक्शन है बेटा।
हाँ, अब क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा के लिए, इसको मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, ये एक्स मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा का वैल्यू नहीं पता, फर्स्ट हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि डी एक्स बाई डी थीटा हम निकालेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहां से हमारे पास थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जब ये थीटा का वैल्यू आएगा तो फिर इसमें पुट करेंगे तो एक्स का मिनिमम वैल्यू आएगा। ये करना पड़ेगा, ये स्टेप जरूरी है। ये कितने बच्चे के समझ में आ गया, क्योंकि थीटा नहीं पता हमें, आ गया क्या चीज, हाँ जो भी आया, चलिए तो समझ में आ गया ना। ये जानते हो ये स्विमर का, अरे जो भी है कर लेना ना भाई, तो ये एच वर्मा का ये चैप्टर का उन्हें तो टफेस्ट क्वेश्चन में आता है, कुछ है इसमें, अगर एक बार समझ गए धीरे धीरे करके मैंने समझा दिया आपको तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 3 मिनट लो, दिया 3 मिनट, मैं एक थॉट प्रोसेस डेवलप करूंगा। देख ये याद है, हमने कहा था यहां पहुंचाना है तो इसके रिवर के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी ऐसे होना चाहिए सो दैट इसका एक कंपोनेंट इधर इसको खत्म कर दे और रिजल्टेंट हमारा इधर ये बन जाए, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि इसको काउंटर बैलेंस कर दे ये एक कंपोनेंट। मानते हो इस बात को, मतलब ये है कि भाई अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी ये है, ये फिक्स वेलोसिटी है और रिजल्टेंट उसका होना चाहिए इस लाइन पे हो, तो दूसरा वेलोसिटी कैसे होना चाहिए सो दैट कि ये इस लाइन पे हो, तो हमने कहा ऐसा करो वेलोसिटी को इस तरह रखो, ऐसे रखो सो दैट इसका एक कंपोनेंट ये इसको खत्म कर दे और दूसरा का रिजल्टेंट दूसरा ये बच जाए इसको, यानी इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कंपोनेंट होना चाहिए, तब रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा हमारा, है ना। यानी कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी ये है तो दूसरा क्या होगा रिजल्टेंट, यानी कि दूसरा कंपोनेंट इसे एक कंपोनेंट खत्म कर दे, यानी कि वेलोसिटी ऐसे रख सो दैट इसका एक कंपोनेंट ये बच जाए और ये इसको खत्म कर दे, या रिजल्टेंट ये बच जाए, इस डायरेक्शन में मूव करे। इतनी सी बात है कि नहीं है इतनी सी बात। An aeroplane has to go from point A to another point B 5 kilometer away due 30 degree east of north, ठीक है। A wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. The speed है ना, the speed of plane is this. Find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. यानी कि हमने कहा ये हमारे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा क्या है साउथ है। अब कहां से कहां पहुंचना उसको 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब है यहां पे, यहां पहुंचना चाहिए। ये एंगल कितना बच्चे, ये 30 डिग्री हो गया, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है। सो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, और एक वेक्टर का डायरेक्शन एक वेक्टर दिया हुआ है हमारा, एक वेक्टर किधर है बच्चा, क्या है एयर किधर कर रहा है, एयर हमारे पास 20 मीटर किधर है नॉर्थ, यानी कि ये है 20 मीटर नॉर्थ, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर ये है ना बच्चे, क्या है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर। यहाँ पे एयर का वेलोसिटी मींस रिवर का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर स्विमर विथ रिवर इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही होता था ना, सेम चीज है यहाँ पे। तो इस प्लेन के पास दो वेलोसिटी, एक तो ये रिजल्टेंट ये होना चाहिए, इसका मतलब क्या है दूसरा वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, हमने कहा चलो ऐसे है इसके साथ थीटा एंगल पे है, मानते हो इस बात को। प्लेन का वेलोसिटी है ना
चूंकि वेलोसिटी ऑफ एयर हमारे पास ये दिया हुआ है, हमने कहा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ एयर, हमने कहा ये हो जाएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ एयर, हमने ले लिया ऐसे, सो दैट रिजल्टेंट हमारा ऐसे हो, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, कैसे, इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, इसका एक कंपोनेंट क्या है ना, तो हमारा क्या कर रहा हमारा कि हमारा रिजल्टेंट इस दोनों क्या है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्लेन है हमारा, ये है ना, वेलोसिटी ऑफ प्लेन हमारे पास हो गया, ये है ना, ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्लेन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ एयर, ये हो गया। अब देखो, तो इस दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में निकालना है, तो इसको रिजॉल्व करो, इसका एक कंपोनेंट कितना हो गया, भी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद एयर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन एयर साइन थीटा होगा ना। इसको भी रिजॉल्व कर दे, चूंकि हमें खत्म कर देना ये कंपोनेंट, तो इसको रिजॉल्व करोगे क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एयर, ये कितना, ये 30 है ना, ये 30 है, तो ये साइन थीटा, वेलोसिटी ऑफ एयर साइन थीटा, और क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एयर क्या हो गया, कॉस थीटा। तब ये दोनों रिजल्टेंट मिल करके ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये दोनों क्या होगा, खत्म कर देना है, क्योंकि इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी हो, ये दोनों वेक्टर का ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ एयर साइन थीटा, ये होगा ना। सो ये पता है साइन 30 कितना होता है, 1/2, ये कितना है, ये कितना दिया हुआ रे बच्चा, 20, तो 20 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 150 इंटू साइन थीटा, ये कट गया 10 से, है ना। सो साइन थीटा कितना हो गया हमारे पास 1/15, है ना। सो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू आ गया, यह बात समझ में आई। रिजल्टेंट हमारे ये हो, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट ये बचे, ये कंपोनेंट खत्म कर देना है, इस लाइन का, इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इसका, इस लाइन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपस में इक्वल अपोजिट हो जाए, नहीं नहीं, ये बात नहीं डाइजेस्ट हुआ ना। चलो देखो, देखो एक बॉडी के पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी ये है, दूसरा वेलोसिटी ये है, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना है, तो क्या करना है, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ये है ना, और इसका भी ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ये, तो रिजल्टेंट ये बचेगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बचेगा हमारा। नहीं, अभी जो पहले स्विमर क्रॉसिंग वाला काम किया था, हमने कहा इधर जाना है, रिवर क्रॉसिंग ये और दूसरा की ये, तो ये ऑलरेडी इसे परपेंडिकुलर है, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है ऐसे और ऐसे, बट यहां पे क्या, यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर ये है, अब ना ही इसके परपेंडिकुलर है ना पैरेलल, ना ही ये पैरेलल परपेंडिकुलर है, तो दोनों को इसको रिजॉल्व करना है, इस लाइन के पैरेलल और किसके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को खत्म कर देना, तब तो इधर ही बचेगा रिजल्टेंट हमारा। आई बात समझ में, भाई रिजल्टेंट वेक्टर तो हमें दिया हुआ ना, इसे दो वेक्टर है, प्लेन के पास दो वेक्टर है, दो वेलोसिटी है, एक तो हमारे पास प्लेन का है, एक ये है, प्लेन के पास दो वेलोसिटी है ना बच्चा, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे जनरल बात कर रहा हूं, अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है, इसके पास दो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी ऐसे है, दूसरा वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, और कहता है कि इसका जो रिजल्टेंट है ना, इसका रिजल्टेंट इस लाइन पे है, इसका मतलब क्या हुआ,
इस वेक्टर का सम इस लाइन पे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये, है ना। इसको रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये, तो इस डायरेक्शन में नहीं है कंपोनेंट, मतलब क्या ये दोनों बराबर है, इसको खत्म कर दो, तभी तो इधर बचेगा, तभी तो इस दोनों की वजह से रिजल्टेंट इधर होगा हमारा, यही होगा ना। एक ही बच्चा बोल रहा, वेक्टर सम, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। नहीं समझ में आया? आ गया? अब पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं। पिछला क्वेश्चन में क्या, कि भाई हमारे पास ये हमारे पास है ईस्ट है, ये नॉर्थ है ना। अब प्लेन है, कहां पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना, इस पॉइंट पे पहुंचना, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट ए है। तो वेलोसिटी के पास दो, प्लेन के पास दो वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, इसको इधर ले आओ, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर, यानी कि प्लेन के पास ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेलोसिटी के लिए दो वेलोसिटी, एक तो एयर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, जो कि हमारे पास कहाँ है, एक 150 है और दूसरा ये भी है, ये दोनों उसके पास है। तो दोनों वेक्टर सम, दोनों वेक्टर सम की बात करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ये दिया हुआ कितना, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो दूसरा ये रिजल्टेंट से मतलब दूसरा क्या होगा, ऐसे होगा हमारे पास, इस दोनों का वेक्टर सम ऐसे रिजल्टेंट होगा ना, क्योंकि दो वेक्टर का वेक्टर सम उसके बीच से कहीं से पास करता है, यही करता है ना, ऐसे ही होता है ना बच्चा। नहीं समझ में आया? अरे जब दो वेक्टर को जोड़ते हो, तुम्हारे पास एक वेक्टर ये दिया हुआ, दूसरा वेक्टर ऐसे दिया हुआ, ये ए है ये बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे पास करेगा, कहां से पास करेगा रिजल्टेंट, यहां से कहीं से पास करेगा, क्यों, क्योंकि जो बी वेक्टर है इसको लाओ यहाँ पे, बी वेक्टर ऐसे लगाओ यहाँ पे, है ना, और इसको मिला दो, यही रिजल्टेंट हो गया, ये वेक्टर ये है बी है, यही रिजल्टेंट होता है ना। तो इस दोनों के बीच से कहीं से पास करेगा, कुछ एंगल होगा। तो अगर हमें ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये एंगल नहीं निकल सकता है, निकल सकता है ना। तो हमने कहा चलो ये रिजल्टेंट ये है, एक ये दिया हुआ है, हमने कहा चलो ये एंगल हमने ले लिया थीटा, प्लेन का वेलोसिटी जो रिजल्टेंट है उसके साथ हमने थीटा ले लिया, हमें नहीं मालूम थीटा कितना है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अब कॉन्सेप्ट यही है ना कि हमारे पास एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, तो हमने कहा चलो भाई रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, ऐसी इस लाइन पे है, तो दूसरा पर्टिकुलर इसका जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इधर इसका ये कंपोनेंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट कोई वेलोसिटी नहीं होगा। तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, ये एंगल 30 दिया हुआ है, तो इसको रिजॉल्व करते हैं, इसको, इसका क्या होगा, ये होगा पास 20 cos 30, है ना, cos 30, 20 इंटू cos 30 हमारा होगा, ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास 20 sin 30। चलिए इस वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, प्लेन का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन 150 है, 150 है ना बच्चा, तो क्या हुआ, ये होगा 150 cos थीटा, और क्या होगा इधर 150 sin थीटा। अब ये दोनों बराबर होगा तब तो ये खत्म हो जाएगा, तब तो सीधे जाएगा, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, यहां से थीटा वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो गया, सो 20 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 sin थीटा। सो sin थीटा कितना हो गया, 20 sin 30 ओवर 150, वैल्यू पुट करो 1/15 आता है, तो sin थीटा वैल्यू आ गया। जब sin थीटा वैल्यू आ गया तो cos थीटा आ जाएगा हमारा, ये cos थीटा आ जाएगा, cos 30 यही है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, दिस प्लस दिस, प्लेन का इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी, है ना, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस बाय इस डायरेक्शन वेलोसिटी, चलो टाइम उतना देर में पहुंच जाएगा। अब 1/15 sin थीटा 1/15 है, तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी है,
यानी cos थीटा लगभग 1 के बराबर ही हो जाएगा हमारा, नहीं, क्योंकि cos थीटा क्या हुआ, रूट अंडर 1 माइनस साइंस, रूट अंडर 1 माइनस साइंस पर थीटा होगा हमारा, तो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाएगा, तो 150 ही बच जाएगा इधर, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली 150, थोड़ा सा कम होगा उससे, और वो 20 cos 30 कितना, √3/2 होता है, यानी 10√3 प्लस 150, तो दिस डिस्टेंस 500 बाई दिस आ जाएगा आंसर। आई बात समझ में? योर क्लास इज ओवर।